और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब पाकिस्तान की करेंगे। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के आतंकियों में धुरंधर का खौफ देखने को मिल रहा है। दरअसल देखिए, टेंशन में इस वक्त लश्कर का टॉप कमांडर है रिजवान हानिफ का जो कबूलनामा है, जिसमें रॉ एजेंटों ने मार गिराए 30 से ज्यादा साथी। ये कहा गया पाकिस्तान में छिपना हुआ नामुमकिन, जान बचाना मुश्किल हो गया है। अज्ञात हमलावरों के खौफ से इस वक्त जो है थर थर कांप रहे हैं जिहादी, और भारत के कड़े एक्शन से पाकिस्तान में दहशत का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। देखिए, लश्कर-ए-तैयबा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के भीतर इस समय खौफ का एक ऐसा अलार्म देखने को मिल रहा है कि ऐसा आलम देखने को मिल रहा है जिसकी मिसाल पिछले कुछ सालों में नहीं मिलती है। दरअसल पाकिस्तान की धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रचने वाले आतंकी अब अपनी जान बचाने के लिए बिलख रहे हैं। ताजा मामला लश्कर के टॉप कमांडर रिजवान हानिफ का सामने आया है, जिसका एक वीडियो और बयान इस बात को पूरी तरीके से गवाही देता है, इस बात की खुली गवाही दे रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ का खौफ पाकिस्तानी आतंकियों के दिलों में किस कदर घर कर चुका है। आपको बता दें कि लश्कर कमांडर रिजवान हानिफ ने खुद ये स्वीकार किया है कि भारत के सीक्रेट एजेंट्स यानी कि अज्ञात हमलावरों ने चुन चुनकर उसकी 30 से ज्यादा करीबी साथियों और भाइयों को मौत के घाट उतार दिया है। कभी भारत को दहलाने की धमकी देने वाले ये आतंकवादी अब पाकिस्तान के अंदर ही अपनी ही छाव से डरने लगे हैं। स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई की कड़ी सुरक्षा और तमाम सुरक्षा घेराबंदी के बावजूद आतंकियों को घरों से बाहर निकलते वक्त अपनी मौत का साया साफ दिखाई देता है। ये पूरी स्थिति इस बात का प्रमाण है कि भारत ने अब अपनी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर खत्म करने का जो संकल्प लिया था वो पूरी तरीके से जमीन पर उतर रहा है। एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है, गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका इंडिया न्यूज पर। ये आतंकियों का जो खौफ देखने को मिल रहा है, लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर जिसका ये बयान हम सुनवा रहे थे अभी, आखिर इतना खौफ क्यों इन आतंकियों के अंदर? नमस्कार पुनीता, जय हिंद। देखिए, ये एक स्वयंभू आतंकवादी हैं। इनका कहना एक सार्वजनिक बयान है। इससे भारत सरकार ने ये स्वीकार नहीं कर लिया है कि उन्होंने 30 या 40 या 50 या 80 कितने भी आतंकवादी मारे हैं। और जहां तक इस पर्टिकुलर आतंकवादी का सवाल है, तो ये जो है इनका संबंध जो है JUM से है, और इनको तो इतनी बुरी तरीके से मार के वहां पर POJK में लोगों ने भगा दिया था इनके गांव से, कुइया गांव से। जब पहलगांव अटैक के एक आतंकवादी की जब लास्ट राइट्स हो रहे थे, ये जब गए थे तो इनको मार के भगा दिया था। और बहुत अच्छी बात है कि इनके अंदर इस तरह का खौफ है, होना भी चाहिए। और पाकिस्तान में हम एक चीज समझ लें कि जिस तरह के आतंकवाद को उसने शुरू से पनाह दी है, जिस तरह की पौध उसने रोपी है, वही अब उसको खाने को आ रही है। आप ये नहीं कह सकते कि गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद, या आप ये नहीं कह सकते कि हम आतंकवाद से प्रताड़ित हैं तो हम आतंकवाद नहीं फैला सकते हैं। ये लाइन जो है ये बहुत ब्लर है, और इसीलिए हमें इस चीज को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो ये आतंकवादी संगठन है, इनके बीच में भी बहुत तरह से राइवलरी होती है। मेरा कुछ दिन पहले टीवी पे डिबेट चल रहा था, जब POJK में पाकिस्तानी सेना ने लगातार लोगों को मारा था, तो उनके खुद एक जो PML के नेता है, उनका कहना था कि हमारे बीच में रंजिशें होती हैं। तो हम तो इसको ये मानेंगे कि रंजिशें हैं, पैसे को लेकर रंजिशें हो सकती हैं, हथियारों को लेकर रंजिशें हो सकती हैं, कौन किस जगह पर कब्जा रखेगा, इस तरह की चीजों को लेके भी रंजिशें हो सकती हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस समय जो भी है, जो भी अननोन गनमैन है, जिसको ये रॉ का या भारत का एजेंट बताते हैं, उसने इनका घर में दुबकना भी मुश्किल कर दिया है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप किसी दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने जाते हैं
जब आप बहुत ही मासूम निहत्थे लोगों पे अत्याचार करते हैं, उसका कहीं ना कहीं आपको बदला देना होता है। हो सकता है ये लोग जाके ऊपर अल्लाह से शिकायतें कर रहे हों और उस शिकायत का अल्लाह जो है इनको फल दे रहा हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। इनका तो जो खुद का घर है रिजवान हनीफ का, उस घर को जला दिया गया। तो इनकी पत्नी और बच्ची की जो है मौत उस में हुई थी, और ये जनवरी 2026 में ही हुआ है। तो इस तरह के बयान आना इनकी तरफ से कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान का एक सेट पैटर्न है, जब भी उनके यहाँ कोई तकलीफ होती है तो वो उसका ठीकरा भारत के सिर पे, रॉ के सिर पे फोड़ देते हैं। हम ये क्यों माने कि हम उनके देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, या हम बलूचिस्तान के थ्रू इनके देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अपने बहुत मसले हैं, चाहे टीटीपी का मसला हो, चाहे पीओजेके का मसला हो, चाहे बलूचिस्तान का मसला हो, ये आपस में ही लड़के मर रहे हैं, और मैं तो इसी चीज पे कायम रहूंगी। जी बिल्कुल। और ऐसा कोई पहला मामला नहीं है कि आपस में इनकी खींचतान देखने को मिलती है और आपस में एक दूसरे पर गोलीबारी भी कर दी जाती है। लेकिन जरा ये समझाइए, अगर वाकई में इनके अंदर ये खौफ देखने को मिल रहा है, भारत को लेकर जो रॉ एजेंट ही बताते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं माना जाए जो इनके द्वारा लगातार आतंकवाद फैलाने की कोशिश, जो घुसपैठ करने की कोशिश सीमा पर हमने देखी है, क्या इसका कहीं ना कहीं खौफ इस वक्त हम देख रहे हैं? और भारत की तरफ से जो लगातार चेतावनी दी जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने एक्शन देखा है, क्या एक बड़ी वजह यह भी मानी जाए कि इनके अंदर इस वक्त ये डर और खौफ आतंकियों के अंदर? बिल्कुल पुनीता, देखिए अभी 2-3 दिन पहले डीजी आईएसपीआर ने खुद एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा गया था कि 54% जो टेररिज्म है वो भारत की तरफ से आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि डीजी आईएसपीआर के जो पिता थे, जिनका जो एक एटॉमिक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है सुल्तान बशरुद्दीन महमूद, ओसामा बिन लादेन से मुलाकात के चक्कर में खुद उनसे अमेरिका ने पूछताछ की थी। यानी आप देखिए कि डीजीआईएसपीआर भारत पे आरोप मढ़ते हैं कि हमारी तरफ से आतंकवाद उनको जो है दिया जा रहा है। लेकिन चाहे ओसामा बिन लादेन हो, चाहे अलकायदा के कोई भी कमांडर्स हो, या आप नाम ले लीजिए, देखिए रिचर्ड रीड जिसको शू बॉम्बर कहा जाता था, अबू जुबैदा जिसको फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया था, लंदन में जो यूट्यूब में बॉम्बिंग हुई थी, ये सारे लोग तो आतंकवादी जितने हैं पाकिस्तान में मिल रहे हैं। और जो ये आतंकवादी है, देखिए जो जितने भी संगठन है, जरूरी नहीं है कि एक दूसरे का सहयोग ही करे, इनमें आपस में राइवलरीज होती है। और जो देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा हो, जिसको यूएन ने कहा है कि भाई इनके यहाँ आतंकवादी मिलते हैं, और यूएन की लिस्ट में डेजिग्नेटेड आतंकवादी जो हैं वो इनके यहाँ पे मिल रहे हैं। हमारे यहाँ से तो कोई ऐसा आतंकवादी पकड़ा नहीं गया है भाई। ओसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में खुद अमेरिका ने घुस के मारा था। तो जब इस तरह की चीजें हैं तो ये डिफ्लेक्टिव एक्शन करते हैं कि इसको कहीं ना कहीं हम भारत की ओर डाल दें, ताकि हम ये दिखा सकें कि जो हम बॉर्डर पे कर रहे हैं या भारत की तरफ हम आतंकवाद भेज रहे हैं, उसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे। उससे जस्टिफिकेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ एक कहानी गढ़नी पड़ेगी, और वो कहानी इस तरीके से ये बेचने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप पाकिस्तान का पूरा इतिहास देखें तो पिछले 75-76 साल में चाइना, भारत और पाकिस्तान, ये तीनों कंट्रीज में सबसे रिच कंट्री जब हमारा विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान था। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नीतियों और आतंकवाद की वजह से आज अपनी जगह बहुत नीचे कर ली है। आज की तारीख में वो चाइना से लेके कुछ हथियार बॉर्डर पे लगा रहे हैं, वो हथियार जो भारत 1984 से इस्तेमाल कर रहा है, उस तरह के हथियार 155 mm वाली जो गन्स हैं वो बॉर्डर पे लगा के सोचते हैं कि हम भारत को झुठला देंगे, या हम अगर भारत पे कोई हमला करते हैं या हम आतंकवादी कोई प्रतिक्रिया भारत पे करते हैं तो उस तरह की चीजें हम जस्टिफाई कर पाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है। देखिए, आप अगर बबूल बोएंगे तो आप आम नहीं खा सकते, और आप इस वैश्विक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं कि आपने आतंकवाद को जगह जगह नर्सरीज के रूप में पनपा रखा है। पीओजेके में लगातार जब हम हमले करते हैं या टारगेटेड हम अटैक करते हैं या सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है। उसके बाद पाकिस्तान क्यों नहीं जाता है? भाई आप जाके हमें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाके ब्लैकलिस्ट कराइए ना, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ कथनी है, तथ्य नहीं है। और क्योंकि तथ्य नहीं है तो इसलिए ये सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं, ताकि जो आम जनमानस है पाकिस्तान का, जो कि बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो शिक्षा से वंचित है, या जिसको आपने ब्रेन वॉश किया हुआ है, ये उस ऑडियंस के लिए है। और इसीलिए इस चीज को सिरे से निकाल देना बहुत जरूरी है। और हैरानी इस बात को लेकर होती है मैम कि पाकिस्तान जो खुद आतंक पर देश है, वो ये कहता है कि वो आतंकवाद से का शिकार हुआ है। ये तो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है।
और हर घटना, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी घटना होती है, आरोप मढ़ दिए जाते हैं भारत के ऊपर। लेकिन अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी भी पाकिस्तान की ओर से सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि जो घटना हुई है वो वाकई में विदेशी घटना थी या भारत की तरफ से की गई थी। कभी आज तक उसने सबूत पेश नहीं किए हैं। पुनीता जी, सबूत होंगे तो सबूत पेश किए जाएंगे। देखिए, तथ्य जो होता है उसके साथ आप डेटा देते हैं, लेकिन जब तथ्य है ही नहीं तो आप उसके साथ डेटा कैसे देंगे? जैसे मुझे जब DGISPR की, जैसे मैं कॉन्फ्रेंस की बात कर रही थी, तो जिस तरीके का डेटा उन्होंने दिया तो ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे डेली वो 10-15-100 लगातार ऑपरेशंस एंटी टेररिज्म के खिलाफ कर रहे हैं। अगर आप इतने ज्यादा ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आप इतने ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित क्यों है? देखिए, पाकिस्तान का एक सेट एजेंडा है कि अगर उसको फॉरेन एड चाहिए या उसको किस तरीके से अमेरिका से ब्लेसिंग्स चाहिए, तो वो क्यों ना इस तरह की कहानी बताएगा। देखिए, उसने अपनी जमीन गिरवी रखी हुई है चाइना के पास में। जब भी चाइना को अपने वेपन टेस्ट करने होते हैं, वो सारे वेपन्स पाकिस्तान को देता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक लगातार लड़ाई में रहा है, जबकि चाइना एक आइडियल कंडीशंस में उन वेपन्स को टेस्ट करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान को वो वेपन टेस्ट करने, जिनको इनका कहा जाता है कि हमें फ्री में मिले, देखिए फ्री में आजकल कुछ नहीं मिलता है। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। अमेरिका को भी अगर कहीं आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना होता है तो वो पाकिस्तान के थ्रू ही कराता है, और इसीलिए हमेशा वो अमेरिका के गुड बुक्स में रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं, मेजरली जो उनके बिग बिजनेस हाउसेस हैं, दे आर आर्म्स डीलर और दे आर नार्कोटिक डीलर्स। तो उनको एक सेफ जगह चाहिए जहां पर कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो, जहां उनके कहने के अनुसार काम किया जा सके। और इसीलिए जो ये आतंकवादी हैं, भारत के बाद भी इतनी ज्यादा जब हम लिस्ट दे देते हैं, इतना सब कुछ हम सबूत दे देते हैं, तो भी इन पे कार्रवाइयां नहीं होती हैं। आप देखिए, लश्कर और चाहे कोई भी इनका आप आतंकवादी संगठन ले लीजिए, इनके लोग बेखौफ घूमते हैं, और जब इस तरह के अननोन गनमैन इन पे अटैक करते हैं तो ये भारत पे ठीकरा फोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये जो फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं ये शायद ज्यादा अच्छी बिकती हैं, क्योंकि लोग रील जो देखते हैं ना आजकल, और जो जिस तरह के छोटे छोटे बाइट्स देखते हैं, तो उनको लगता है कि शायद ये सच है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। हम एक चीज बहुत अच्छे से समझते हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान को क्यों बिखरने नहीं देता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो अमेरिका का एक और बड़ा डर ये है कि अगर अमेरिका बिखरता है या इन सारे जो आतंकवादी हैं इन पे क्रैकडाउन होता है, तो न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी एक बड़ी चीज हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान अगर ये रोना रोता है लगातार कि हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं, तो उसको ये एड्स जो है लगातार मिलती रहती हैं, क्योंकि जितना वो डेट में डूबा हुआ है उस डेट से वो उभर नहीं सकता है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज है करप्शन। फौज अपने करप्शन से भी ध्यान हटाने के लिए और अपने आप को एक वजूद में रखने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसी, जिसमें कि रॉ का नाम प्रमुख तौर पे है, उसको आगे रखती है। देखिए, भारत ने तो कोशिश की थी कि हम आपसे बातचीत करें या हम आपको डोजियर्स दे दें जो हमारे यहाँ हमले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? कुछ हमें सोल्यूशन नहीं मिला, बल्कि हमारे यहाँ पे भी 2 दिन पहले कुलगांव में भी एक छोटा सा अटैक हो गया। तो ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं, इनको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? जस्टिफाई करने का एक ही तरीका है कि भारत को आप मलाइन करें। जब एक कमजोर इंसान होता है, जब वो किसी और चीज से, किसी अमीर आदमी से या किसी मजबूत आदमी से पार नहीं पा सकता है, तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ जाता है। तो यही एक चीज है पाकिस्तान की। ये लगातार, देखिए, लगातार यही चीजें हो रही हैं। और एक अगर आतंकवादी कह रहा है और सार्वजनिक तौर से कह रहा है, तो हम हमें डिसमिस कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी सरकार जानती है उसको किस तरीके से पाकिस्तान से डील करना है, और वो बहुत अच्छी तरीके से डील कर रही है। जी, वो कहते हैं ना कि जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, जिस वजह से वहाँ के जो आतंकियों की नींद है वो उड़ गई है। उनको ऐसा लग रहा है ना जाने कब भारत की ओर से अटैक कर दिया जाए, क्योंकि अभी जो जिसका जिक्र आपने किया था 2 दिन पहले, देखिए 2 बड़ी आतंकी घटनाएं देखने को मिली है, 2 लोगों की जान तक चली गई है। लेकिन जरा ये समझाइए, ये तो स्थिति ये बताता है ना कि पाकिस्तान के अंदर खुद अंदरूनी कलह है, पाकिस्तान के आतंकियों के अंदर समन्वय नहीं है। दूसरा ये कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर कमियां बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। और तीसरा ये भी कि जिस चीज का ढोल पाकिस्तान पीटता रहा है कि हम आतंक विरोधी अभियान चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर दिखाई देता नहीं है, जिस वजह से ये हालात पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं। बिल्कुल पुनीता, आई अग्री 200% विद यू। देखिए, अब एक नई शब्दावली पाकिस्तान ने लाई है। जैसे बलूचिस्तान में जो भी आतंकवादी ग्रुप काम करते हैं, तो उनको नाम दिया फितनाए
अल हिंदुस्तान या फिर फितना अल ख्वारिज, जो टीटीपी जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उनको इस तरह की शब्दावली दे दी। आप कहीं ना कहीं आप ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको जोड़ा जाए भारत के साथ में। लेकिन देखिए, अगर आप विकास कर रहे होते किसी भी जगह पे, चाहे आपका बलूचिस्तान है, चाहे आपका पीओजे है, तो शायद आपकी आवाम सड़कों पे नहीं आती। आपने अभी कल अल जजीरा को बैन किया है क्योंकि अल जजीरा ने दिखाया कि किस तरीके से आपने जो चुनाव किए थे वो फर्जी हैं और आपने लोगों को मारा है। आप देखिए, कतर बेस्ड एक एजेंसी है, वो भारतीय एजेंसी नहीं थी, लेकिन आपने उसको बैन कर दिया क्योंकि वो सच दिखा रहा था। सच पाकिस्तान को सूट नहीं करता है, और इसीलिए जो आप टेररिस्ट ग्रुप्स की बात कर रही है कि इनमें फ्रैक्शंस है, वो फ्रैक्शंस इसलिए हैं क्योंकि हर टेररिस्ट ग्रुप की अपनी एक आइडियोलॉजी है। कोई वहां पर शरीयत लाना चाहता है, कोई सिर्फ वहां पर जो विदेशी फंडिंग आ रही है उससे पैसा कमाना चाहता है, कोई सिर्फ भारत में अराजकता फैलाना चाह रहा है। तो इनके बीच में खुद सामंजस्य नहीं है। अब जब इनके बीच में सामंजस्य नहीं है तो खूनी रंजिशें हमें सड़कों पे भी देखने को मिलती हैं। और जिन पीओजेके के लोगों को, जिनको ये आजाद कश्मीर का नागरिक कहते हैं, आपने आतंकवाद के नाम पर उनको बंदूकें दे दी, उनको वेपन्स दे दी और आपने उनको भारत भेजा। लेकिन जब उन्होंने भारत में विकास देखा, जब उन्होंने देखा कि भारत में किस तरह से पूरा कश्मीर मेन स्ट्रीम में मिला हुआ है, तो उनको रियलाइज हुआ उनकी गलती। आप बेसिक जरूरतें लोगों की पूरी नहीं करते। अच्छे एयरपोर्ट्स आपके पीओजेके में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है। आपके यहाँ जितना पैसा आप कमाते हैं वो आप चाइना के साथ शेयर करते हैं और लोगों को कुछ नहीं मिलता। डेवलपमेंट के नाम पे स्कूल कॉलेजेस तक नहीं है। बिल्कुल। तो लोगों को यानी कि पाकिस्तान की हकीकत देखिए मैम अब एक एक करके सामने आ रही है और ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गए। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज के साथ और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे बात